अल्लाह करीम ने फरमाया ये तो नेकी नहीं कि मुंह मशरिक की जानिब करो या मगरिब की जानिब करो। तो या अल्लाह नेकी क्या है? फरमाया नेकी वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया नेकी तो ये है कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाओ। नेकी ईमान का नाम है। फिर फरमाया फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर ईमान लाओ और अपना माल खर्च करो अल्लाह की मोहब्बत में, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, गुलाम आजाद कराने के लिए। और फरमाया नेकी तो ये है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अपने वादे पूरे करो जब तुम वादा कर लेते हो, और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे उस पर सब्र करो। फरमाया उलाइकल लज़ीना सदकू, ये वो लोग हैं जो नेकी के दावे में सच्चे हैं, जो ईमान भी लाएं, खर्च भी करें, मुसीबत पर सब्र भी करें। ये वो लोग हैं जो ईमान के दावे में सच्चे हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और ये वो लोग हैं जो परहेजगार हैं अल्लाह से। आगे आगे ये आयत जिसमें अल्लाह ने किसास का हुक्म दिया है, बदला लेने का। ये हुक्म स्टेट के लिए है, हुक्मरानों के लिए। फरमाया कि जब कोई शख्स किसी के साथ कोई जुल्म करे तो फिर उसका बदला लो। तो किस तरह बदला लेना है? फरमाया अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उनसा बिल उनसा। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। हाँ, अगर कोई वारिस माफ कर दे तो बात अलग है, वरना बदला लो। और कुरान मजीद ने यहाँ इरशाद फरमाया कि अगर तुम बदला लोगे तो जिंदगी मिलेगी, तुम्हें जिंदगी मिलेगी। अगर हुक्मरान मुजरिमों को सजा देंगे तो बाकी लोगों की जिंदगी महफूज रहेगी, बचेगी। हुक्म दिया गया यहाँ के बदला लिया जाए। फिर जब हम 6 से 7वें रुकू की तरफ चलते हैं तो इसमें अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया, रमजान की फजीलत बयान की, और इरशाद फरमाया गया कि जो रोजा ना रख सके वो फिदियतुन तामुन मिस्कीन, जो तो मरीज हो, बीमार हो, वो तो उतने रोजे जो है वो अगले दिनों में रख ले। और आगे जाके ये भी बताया गया कि जो ज्यादा ही बीमार हो फिर वो एक मिस्कीन का फिदिया दे दे, खाना दे दे। फिर इसी आया करीमा में रब करीम ने फरमाया अगर तुम मुझसे दुआ मांगोगे इसी रुकू में तो फरमाया मैं तुम्हारी दुआओं को भी जरूर कबूल करूंगा। फिर इसी में बताया गया कि रात के वक्त तुम्हें खाने की भी इजाजत है और अमले ज़ौजियत की भी तुम्हें इजाजत दी जाती है। इसी तरीके से फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज के महीनों के बारे में अलामतें इरशाद फरमाई और मसाइल हज कुछ आगे जाके बयान किए। और एक और गलत रस्म, लोग रस्में बना लेते हैं ना, एक और रस्म थी कि यहूदी और ईसाई जब हज करते थे ना, इहराम बांध लेते थे, फिर दरवाजे से घर में दाखिल नहीं होते थे, ऊपर से छलांग लगा के कि अब हम पाक हो गए। तो दरवाजा चूंकि गुनाहगार है, इसके बीच से गुनाहगार आते जाते रहे हैं, लिहाजा दरवाजे से नहीं गुजरते थे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये कोई नेकी नहीं, ये कोई तरीका नहीं कि तुम दरवाजों से ना गुजरो। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाना नेकी नहीं, बल्कि नेकी तो ये है कि अल्लाह से डरना शुरू कर दो। हज के बाद पाक साफ हो जाओ, डरना शुरू करो, ये असल में नेकी है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज के मसाइल काफी तफसील के साथ, क्योंकि वो फिकी मसाइल हैं और पूरी उसकी जुजियात हैं, लिहाजा वो एक नशिस्त में करने की बात नहीं। तो रब करीम ने वहां मशअर हराम का भी जिक्र फरमाया और उन सब चीजों की तरफ निशानदही फरमाई जिन पर तवज्जो करना उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा ही जरूरी है। फिर आगे 8वें रुकू तक ये बातें मुख्तलिफ अंदाज में चलती रही। फिर 9वें से 10वें रुकू में एक बात रब करीम ने ये इरशाद फरमाई कि मैंने काफिरों की नजर में ना, जब उन्होंने मेरी नाफरमानी की है, मेरे कलमा नहीं पढ़ा, मेरे महबूब को नहीं माना, कुरान मजीद को नहीं माना, तो फरमाया मैंने दुनिया की जिंदगी उनके सामने मुज़य्यन कर दी। ये बड़ी समझने वाली बात। फरमाया ज़ुय्यिन लिल्लज़ीना कफ़रू, वो जिन्होंने कुफ्र किया था ना उनके लिए जीनत दे दी किसे? हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ने ना उनके लिए हसीन कर दी। उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा बाग है, ओ मेरी हवेली है, ये सारे मेरे जनाब बंगले। फरमाया ये चीजें हमने काफिरों की नजर में फिर प्यारी कर दी। समझिएगा बात, ये काफिर का तरीका है कि वो दुनियादारी का माल देखता है तो उसकी आंखें खिल जाती हैं, बड़ा राजी होता है। मोमिन का ये तरीका, मोमिन किस बात पे राजी होता है? अल्लाह तबारक व तआला की रजा पे मोमिन
राजी होता है। इस चीज को अल्लाह करीम ने यहां बयान फरमाया। फिर इससे आगे जो हुर्मत वाले महीने हैं उन महीनों का जिक्र किया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जुए और शराब को हराम करार दिया। 219 नंबर आयत है, इसी रुकू में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी तज़किरा फरमाया। ये तफसील के साथ तज़किरे जारी रहे। फिर इसी तरह औरतों के जो हैज़ो नफास के मसाइल हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी पारे के अंदर बयान फरमाया। कुछ तलाक के मसाइल भी अल्लाह करीम ने इसी पारे 9वें रुकू से आगे जाके उन सारी चीज़ों को अल्लाह करीम ने बयान फरमाया। और फिर ये भी इरशाद फरमाया हैज़ो नफास मसाइल और तलाक, इन सारी चीज़ों को बयान करने के बाद फरमाया कि इनके मसाइल गोया सीख लो, उस पर अमल करो। और फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। फला तादूहा, अल्लाह की हदों से आगे न गुजरना। ये वो बाउंड्री है जो अल्लाह ने बनाई है, ये हुक्म वो हैं जो रब ने दिए हैं, तो इनसे आगे ना जाना। तो बित तफसील इन सारी चीजों का यहां बयान फरमाया गया। और वो मसाइल जो बड़ी तेजी से लोग उलझा देते हैं उनका भी अल्लाह करीम ने यहां जिक्र फरमाया। बीच में कुछ आयात ऐसी हैं जो ज्यादा तवज्जो के काबिल हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें उनकी बड़ी अशद जरूरत है, जो अगरचे मसाइल फिका तो नहीं लेकिन जरूरत के लिहाज से, रोजमर्रा के इखलाकी रवैयों के लिहाज से उसकी बड़ी जरूरत है। उन चंद आयात का भी हमने इंतखाब किया, इंशाल्लाह उस पर भी कुछ बात करता हूं। इस पारे के आखिर में ना अल्लाह करीम ने एक वाकया बयान फरमाया है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ना बनी इसराइल का एक वाकया बड़ी तफसील के साथ, और वो इस पारे के इख्तिताम पर अकीदे के लिहाज से, नजरिए के लिहाज से, समझने के लिहाज से बड़ी अहम चीज है, उस पर जरूर गौर फरमाएं। वो ये हुआ कि बनी इसराइल के अंदर हमेशा ऐसे होता था कि अल्लाह तबारक व तआला एक पैगंबर और एक बादशाह, बनी इसराइल के अंदर हमेशा नबी और बादशाह मौजूद रहते थे। एक वक्त ऐसा आया कि बनी इसराइल में कोई नबी नहीं थे और बनी इसराइल का जो अपना इलाका था ना वो मुल्क शाम है। तो कौम में अमाल का एक कौम थी और बड़े सख्त गिर लोग थे। उन्होंने बनी इसराइल वालों के साथ लड़ाई की, जिहाद किया और इन्हें इनके इलाके से निकाल दिया। और कुछ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में वैसे भी एक बहुत बड़ी तादाद जाके मिस्र में आबाद हो गई थी। अब ये हुआ कि इनके पास कोई बादशाह नहीं है, ये बार बार दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक पैगंबर इन्हें अता किए जिनके मुख्तलिफ नाम किताबों में हैं। सदरुल अफाज़ल रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर उनका नाम हजरत शमवील अलैहिस्सलाम लिखा है। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई। और जब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए, बनी इसराइल वालों को यकीन आया कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक नबी के झंडे तले जमा कर दिया है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने एक बादशाह भी मुकर्रर करें ताकि हम उसकी सरपरस्ती में जिहाद करें। जब इन्होंने ये बात की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया। तो एक उस जमाने में अल्लाह के नेक बंदे थे, जनाब तालूत अलैहिस्सलाम उनका नाम था। तो हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह करीम ने ना तुम्हारा बादशाह तालूत को बनाया है। उनका नाम भी कुरान मजीद ने जिक्र फरमाया है। तो बनी इसराइल के लोग कहने लगे ये तो गरीब आदमी है, वो बकरियां चराया करते थे लेकिन इल्म में बड़े पुख्ता थे, वजूद में बड़े ताकतवर थे। तो कहा कि ये तो गरीब आदमी है, तो हम तो ज्यादा हक रखते थे कि हमें बादशाह बनाया जाए। तो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने के बाद हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने जो बात की अल्लाह करीम ने उसे कुरान मजीद में बयान फरमाया। रब फरमाता है बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इसे इसलिए तुम्हारा बादशाह बनाया गया है कि इसे हमने कुशादगी दी है, इल्म में भी और जिस्म में भी। बड़े माशाल्लाह मोटे ताजे थे, वजूद बड़ा ताकतवर था। कुछ मोटे ताजे होते हैं पर ताकतवर नहीं होते, मोटे ताजे भी थे और ताकतवर भी थे। फरमाया कि वजूद में भी ताकत है और इल्म में भी अल्लाह ने इन्हें वुसअत अता फरमाई। तो बनी इसराइल वाले कहने लगे जी नहीं जी कोई बंदा और आ जाए, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है ना जी,
हर एक की मर्जी की ना तो बात हो सकती है और ना हर बंदा हर एक की मर्जी पर पूरा। कहने लगे नहीं जी कोई और होना चाहिए था, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने मुकर्रर किया है। बड़ी खास बात है, इसको समझिएगा। ये सारा मजमून आपको मिलेगा इसी पारे के आखिर में, आप पढ़ेंगे ना जी तो ये सारा मजमून आपको मिलेगा। और आप अगर सरसरी नजर से भी इसका मुताला करेंगे ना, जाके कुरान शरीफ खोल के 15वें से 16वें रुकू में, आप खुश होंगे कि आप कितने अच्छे नजरिए और अकीदे के मानने वाले हैं। तो जब कहा ना कि तालूत को हमारा बादशाह बनाया गया तो दलील क्या है, तो कुरान कहता है कि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा एक ताबूत था, एक संदूक था तुम्हारे पास, वो संदूक तुम्हारा कौमे उमाल का उठा के ले गई थी। इनके बादशाह होने की दलील ये है कि अल्लाह तुम्हारा वो संदूक तुम्हें वापस कर देगा, वो तुम्हारा संदूक तुम्हें वापस कर देगा। उस संदूक में क्या है, वो हजरत आदम जन्नत से साथ लेके आए थे। उसमें था क्या, तो कुरान मजीद कहता है कि उसके अंदर ना हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। तबर्रुकात। कल मैं एक मौलवी देख रहा था, बेचारा एक बंदा ना मस्जिद नबी के साथ गुलाफ और शायद कोई कफन था, वो मस्जिद नबी की दीवारों से मस कर रहा था। तो वो कह रहा था नहीं इससे क्या होता है, तबर्रुक कोई चीज नहीं, अच्छे अमाल की वजह से बंदा बख्शा जाएगा। मैंने कहा तू मुझे मिले तो मैं तुझे बुखारी खोल के दिखाऊं कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जिन्हें हुजूर ने कती जन्नती कहा, हुजूर के वजूद पर कुर्ता देख के कहने लगे हुजूर बड़ा ही सोना लग रहा है। तो फरमाया तुझे चाहिए, हुजूर मिल जाए तो क्या ही बात है। नबी पाक ने अता किया तो सहाबा कहने लगे अब्दुर्रहमान आपको तो जरूरत नहीं थी, आपके पास तो बड़े लिबास हैं, तो ये कुर्ता हुजूर ने कबूल कर लिया, कोई लेके आया और आपने मांग लिया। तो वो रो पड़े, कहने लगे पहनने के लिए नहीं मांगा, ये हुजूर के जिस्म से लग गया है, मैंने कफन बनाने के लिए मांगा है। तू कहता है हुजूर के तबर्रुक में खैर कोई नहीं। और आप यकीन करें उन लोगों पे हैरानगी है, हमने भी मरना है ना जी, बड़ी जल्दी कब्र में जाना है, वक्त का कुछ पता नहीं, लेकिन इतने अंधे होकर लोग चीजों को देखते हैं और इस तेजी के साथ गुमराही फैलाते हैं। मुझे बाकायदा किसी ने वीडियो भेजी और कहने लगा जी देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है, लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है। और मैंने उसको देखा है, वो जो लाल रुमाल वाला, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है, और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, हम सियाने हो जाए तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो, और ये कुरान मजीद है। आज मेरी मानना ये 15वें से 16वां रुकू जरूर ही पढ़